समय समय की बात है। ओ मेरा सुंदर। सस्ता तो होना ही चाहिए। सिद्धू पहली बार खाए हैं मैंने। पहाड़ों में भेज दो जैसे भी। थैंक यू भगवान जी। फिर से आना। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है दिन की। इतना प्यारा सनराइज। थैंक यू भगवान जी, सुबह सुबह स्माइल करवा देने के लिए। कसम मैं घंटों बैठकर इस सनराइज को देख सकती हूँ। पहले तो मैं आपको सनराइज ही दिखाऊंगी, उसके साथ साथ ही मैं आपसे बात करती हूँ। बात ये है कि आज फाइनली महावन को दिन आ गया कि हम महावन से आगे बढ़ेंगे। बहुत प्यार मिला यहाँ पे आप सभी का, पूरे महावन के गांव का। सभी ने बहुत सपोर्ट किया हमें हर छोटी चीज़ के लिए, खाना पीना रहना, और सबसे बड़ी बात मॉरल सपोर्ट हमें सबने बहुत दिया। शुक्रगुजार तो शायद हम शब्दों में या किसी भी करनी से ना नहीं दे सकते, क्योंकि जो आपके बुरे वक्त में काम आता है ना, उसका शब्दों से तो शुक्रिया समझिए आप कर ही नहीं सकते। मतलब आपको एक जन्म और लेना पड़ता है कि आप उसका शुक्रिया अदा कर पाए। थैंक यू सो मच महावन, कसम से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंटी जी। सो अभी अलविदा लेने का समय हो गया है। कहना बाबू, आप कुछ कहना चाहोगे? हम जा रहे हैं आज। फिर से आना। फिर से आना। फिर से आएंगे। ज्यादा दिन के लिए जाना। ज्यादा दिन के लिए आएंगे, ठीक है जी। नीचे भी जाना, ऊपर भी, खेत को भी, हर जगह। खेत में भी चलो खेत में भी चलेंगे। तो दी आंटी जी, हम लोग जा रहे हैं और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ये वक्त जो था हमारा सबसे अच्छा वक्त था लाइफ का, सच में। टचवुड, जो हुआ उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो हमने बहुत एकदम नई नई चीज़ें सीखी हैं और सिद्धू पहली बार खाए हैं मैंने। और जब हम अगली बार आएंगे तो फिर एक नई डिश खाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपको सिद्धू बना के खिलाएं अगली बार। आएंगे हम। आराम से जाना, और कोई परेशानी हो तो फोन करना। पहुंच के भी करना फोन कि हम पहुंच गए। पहुंच के आपको फोन करूंगा पक्का। सुफान नागधोनी की कृपा बनी रहे कि जल्दी वापस आएंगे नए आशियाना के साथ। बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी है इस जगह से हमारी। दुख तो है ही बट खुशियाँ भी है। हमने प्यार कमाया, लोग कमा लिए और भरोसा कमा लिया, बहुत सारी चीज़ें। सो ये वही रास्ता है जहाँ से हम ऊपर को गए थे, जहाँ हमारे साथ हादसा हुआ। और ये वो सुंदर गांव। आज हम जा रहे हैं वापस। अलविदा लेते हैं सबसे। बाय दी। बाय कहना। बेस्ट ऑफ जर्नी। और अंकल लोगों के साथ जा रहे हैं। बाय मेरे बच्चे। बाय कायू, मेरा सुंदर। सो करसोग से हम लोग निकल रहे हैं अब वापसी का सफ़र। मारुति में आए थे और एस्टिमेट के लिए ट्राई कर रहे हैं कि इंश्योरेंस हो जाए। सो चलिए जी, थैंक यू सो मच। इन लोगों ने बहुत हेल्प की हम लोगों की। ओके जी, बाय। हम लोग करसोग बस स्टैंड आ गए हैं और मेरे साथ तो मैंने कभी आज तक टेस्ट नहीं किया, बट इनके साथ प्रॉब्लम है कि ये बस में नहीं बैठ सकते। इनफैक्ट कार में भी पीछे की सीट पे नहीं बैठ सकते, इनको वॉमिटिंग हो जाती है। तो अभी कुछ खट्टी चीज़ें आम पापड़ टाइप की पता करते हैं। वो यहाँ से शिमला है 5 घंटे और फिर शिमला से चंडीगढ़ है लगभग 3 घंटे के आसपास बोलते हैं, 8, और चंडीगढ़ से भी 7 घंटे, लगभग 15 घंटे का सफ़र है। कैसे कैसे कवर करना है हमें भी नहीं पता है। चलो शॉपिंग करते हैं। 12 रुपये के आम पापड़। अब हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा खर्चा जो है वो मिनिमाइज़ रहे। सुबह ब्रेकफास्ट हमने अंकल जी के यहाँ कर लिया था। लंच हल्का फुल्का कहीं पे करेंगे क्योंकि बस में वैसे भी लंच करके थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और डिनर जो है उसका पता नहीं है, जहाँ भी होंगे। तो सबसे कम पैसों में हमें वहाँ पहुँचना है। अभी तक महावन से करसोग आने में हमारा कुछ भी खर्चा नहीं हुआ है। तो करसोग से शिमला की जो टिकट लगेगी वो है। बाकी अभी आगे आपको अपडेट करते हैं। अभी हम अपना पर्स ढूंढ रहे थे, हमें लगा कि कहीं वहाँ घर पे तो नहीं रह गया। हमारा नया वॉलेट है ये, इसमें ये हमारी
संजोई हुई माया। मतलब मुझे नहीं पता इस चीज़ को हमें किस तरह से आप लोग लेंगे, बट ये जितनी भी हेल्प है ना, ये गांव वालों ने की है। हमने बहुत मना किया था, बताया कि घर वालों ने पैसे भेज दिए हैं कि हम UPI से विड्रॉ कर लेंगे किसी से, बट उन्होंने बोला कि ये हमारे यहाँ जब मेहमान आते हैं तो हम देते ही देते हैं। सो ये पैसे मैंने निकाल लिए, टिकट लेने जाऊंगा। टिकट शायद शिमला तक की है 250-300 रुपये की, 1500-1600 रुपये है हमारे पास टोटल। ये सारे के सारे हमारे घर पहुंचने में लग जाएंगे। खाने पीने के लिए UPI कर देंगे जहाँ हल्का फुल्का खाएंगे। तो 259 520 रुपये लग गए। 780 रुपये हैं मेरे पास। अभी खाना खा लेते हैं, हल्का सा कुछ ले लेते हैं खाने के लिए। और कुछ पैसे थे, अब वॉशरूम गए थे ना, तो कैसे दिए? दिए नहीं मैंने। The hustle begins। और ये देखो चूहे की तरह लग गए खाने पीने। मेरे लिए कुछ नहीं लाया होगा कि जो मैं खा सकूं, अपने लिए सब ले आए हैं। बस में भी ब्रेक तो मिल ही जाती है। अभी बस एक स्टेशन पे रुकी हुई है। इस जगह का नाम है चुराग। ये वो जगह है जहाँ पे हम कुफरी धार के लिए गए थे, जहाँ 3 दिन रुके थे और अंकल आंटी जी के यहाँ गए थे। नाटी डांस सीखा था मैंने, इन्होंने किया था। और यहाँ पे एक हमारे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मुझे कूलेंट दिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चाहिए था। वो भी बहुत सारी यादें तो जुड़ी हुई हैं, बट बस के सफ़र का मज़ा ले रहे हैं। इस जगह को देखकर कुछ याद आ रहा होगा। वापस आ गए हैं हम तत्तापानी में। एक्चुअली जिस बस से हम जा रहे हैं ना वापस शिमला के लिए, तो वो तत्तापानी से होके जाती है। तो बस अभी यहाँ पे 15 मिनट का ब्रेक है, तो मैं ये यादें अपनी जो हैं वो ताज़ा करने के लिए आ गया। पहले तो कैंपर वैन में आए थे, और कैंपर वैन हमारी पार्क थी वहाँ पे। ये देखो, ये वही जेट स्की है जो इन्होंने की थी उस दिन। समय समय की बात है, हम फिर आएंगे जेट स्की करने के लिए। अभी फ़िलहाल तो कुछ खाने का ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि हल्का फुल्का खाना पड़ेगा। थोड़ा वोमिटिंग का भी इशू इनके साथ। बस में वेट कर रहे हैं, मेरा कुछ ऐसा ले लेता हूँ खट्टा खट्टा टाइप का। हम पहुंच गए हैं शिमला। 5:30 हो गए हैं। सुबह ब्रेकफास्ट 8 बजे किया था और लंच 5 बजे होगा। कोई बात नहीं, समय समय की बात है। भूख भी नहीं लगी आज। अब कुछ ढूंढते हैं, कुछ टेस्टी भी हो, अच्छा भी हो और सस्ता तो होना ही चाहिए। कुछ खाते हैं और फिर चंडीगढ़ के लिए बस पकड़ते हैं। शिमला का बस स्टैंड यार बड़ा मस्त लगा मुझे। बड़ा प्यारा सा बना हुआ है, छोटा सा है, और अच्छी बात है कि साफ़ सफाई भी है। ये है हमारा लंच। पराठा लिया है हमने, एंड डिनर टू। नहीं, डिनर करेंगे जाके। और ये लंच है हमारा, और चाय मंगाई है। राजमा चावल बोले हैं मैंने, राजमा चावल आएंगे। अपना सब, वैसे भी अपना समय नहीं चल रहा है तो सबका समय है ना, तो अपने समय से आएंगे। एक छोटी सी बात मुझे कहनी थी कि बेशक हमारा जो भी समय चल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बजट का पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो उसमें आपको ये की चीज़ कहना चाहूँगी, अगर कभी बजट का इशू हो तो जाके बर्गर नहीं ढूंढना है खाने के लिए, पराठा खाना है, क्योंकि ये ज़्यादा हेल्दी है एज़ कम्पेयर टू बर्गर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी हम आपको आगे जर्नी में बताते रहेंगे, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें प्लान की हैं जो आपके लिए आगे बहुत नॉलेजेबल भी होने वाली हैं और आपको मज़ा भी बहुत आने वाला है। बने रहिए। अब चावल हो गए, पराठा हो गया और 2 चाय। अब भैया से पूछते हैं कितने पैसे। भैया कितने पैसे हो गए?
110। सो 110 रुपये में दोनों लोगों का खाना हो गया हमारा। तो भैया को दे देते हैं 110 रुपये। ये लो भैया, थैंक यू। सो अब डिनर होगा घर जाके। 500 रुपये फिर लग गए चंडीगढ़ के। बट ये है कि हमने एसी वाली बस नहीं ली, नॉर्मल वाली बस ली है। और अच्छी बात है कि सीट फिर सेम मिली है, 8 और 9। चलो, ये मुझे लगता है हम रात को 9 बजे पहुंचेंगे चंडीगढ़ और 9:30 बजे पहुंच जाएंगे नीरज के पास। ले हम पहुंच गए चंडीगढ़, रात के 10:30 बज गए हैं। और हमारा जो टोटल खर्चा रहा है 1100 रुपये के आसपास टिकट और 200 रुपये के आसपास का टोटल, मतलब लंच और जो भी हमने खाया है। अभी रात के 10:30 बज गए, 11 किलोमीटर जाना है। ऑटो का किराया है 200 रुपये। और हम कोशिश करते हैं ऐसे जो मतलब ये शेयरिंग वाले ऑटो चलते हैं ना, थोड़ा पैदल चल लेंगे, थोड़ा ऑटो कर लेंगे और फिर पहुंचते हैं नीरज के पास। अभी भूख भी लग रही है और डिनर करके फिर सोएंगे। कल देखते हैं कल का क्या प्लान होगा। कि सर्दी जो है वो पहाड़ों वाली सर्दी से ज़्यादा भयंकर है। कोहरा लगा हुआ है एकदम, ऐसा लग रहा है जैसे फ्रीजर से हवा चल रही हो। 56 दिन बाद मुलाकात हुई दोबारा। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बिल्कुल ठीक। ऑटो पे आए थे तो फाइनली पहुंच गए। टाइम 55 हुए हैं, 53 डेज हुए हैं। 56 डे आज। 56 है। रोज आपने जो शहर का वीडियो खाना डाली थी उसमें तो 52 डाला था ना। वो अभी late पुरानी चल रहा है। ना। अच्छा, फिर वो हम डिलेड हो गए ना उसमें। ठीक है। सो अब चंडीगढ़ का खाना खा रहे हैं। अब कल पता नहीं कहाँ का खाना है। सुबह तो चंडीगढ़ का ही खाना है, दोपहर शाम का पता नहीं है। और सच में यहाँ पे बहुत ही सर्दी है, बहुत ही कोहरा है। मतलब मैं तो यही दुआ करूँगा कि मुझे वापस पहाड़ों में भेज दो, जैसे भी भेज दो।